हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे सीईटी से रिलेटेड आए हुए अलग अलग नोटिफिकेशन के बारे में। हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी की पदों की सीधी भर्ती के लिए लाएगी नियम और मंत्रिमंडल की बैठक से ली जाएगी मंजूरी। अभी तक इनको मंजूरी नहीं मिली है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये आप पढ़ सकते हैं क्या क्या यहाँ पे बोला है। उसके अलावा मैं यहाँ पे बता दूँ कि भाई ये तो कह रहे हैं कि हम अप्रैल में ही फॉर्म निकालेंगे और जून में पेपर लेंगे। जून में इनके पास क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जून में समर वैकेशन हो जाते हैं। सो स्कूल्स कॉलेजेस अवेलेबल होंगे। 3 साल के लिए सीईटी वैध, अगर ओवर एज हो गए तो परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं होगा। देखो ये चीज़ गलत है। अगर आप कह रहे हो कि 1 साल के अंदर हम 2 बार सीईटी लेंगे और 3 साल का सीईटी अगर आपका कहीं पे भी जॉब नहीं लगी है क्वालिफाई करने के बाद भी, तो हम 9,000 रुपये देंगे। लेकिन बजट में तो ये नहीं बोला गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बोला जाता है, लेकिन वो पेपर पेन पे नहीं होता, या पेपर पेन पे होता है तो इम्प्लीमेंट में नहीं होता। वही चीज़ है, पहले या किसी बात के प्रयास में अगर किसी कैंडिडेट द्वारा सीईटी अंक सीईटी के परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध है। यदि वैधता अवधि के दौरान कोई जो कैंडिडेट है वो एडवर्टीज्ड पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा और जिसमें छूट भी शामिल है प्राप्त कर लेता है तो लिखित परीक्षा देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है। शैक्षिक योग्यता के संबंध में उम्मीदवार की डिग्री, विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित कट ऑफ होगी। उसके अलावा अंतिम परिणाम है और शैक्षणिक संस्थान द्वारा जो अंतिम तिथि है, कट ऑफ है, उससे पहले। देखो मैं बताती हूँ ये क्या बोल रहा है। ये ऐसे कह रहा है कि मान लो हमारा सीईटी हुआ था 2021 में, 2021-22 में, ग्रुप डी का और ग्रुप सी का। लेकिन आने वाले 3 साल तक आपका किसी भी मतलब जो मेंस है, मेंस के जो 10 गुना की है, पहले 4 गुना की डाली थी तो अब कह रहे हैं 10 गुना की, उसमें अगर नाम नहीं आता है और उस टाइम तक अगर आप ओवर एज हो जाते हैं तो आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। एक तो ये बोला है। दूसरा है ग्रुप सी के लिए जो एडवर्टीज्ड जो पोस्ट हैं उनके 10 गुना को किया जाएगा शॉर्टलिस्टेड, यही बोला है भाई। ये बार बार मत पढ़ना। तो जितना भी, जैसे मान लो 100 पोस्ट हैं तो 1000 बच्चों को बुला लेंगे। आंसर की आपत्तियों के बाद उत्तर की सत्यापता का फैसला अब एक एक्सपर्ट कमेटी करेगी। मान लो कि रिटर्न का रिजल्ट आया, जैसे डीवी का रिजल्ट आया भाई, जेवीटी का, और नहीं सॉरी, मान लो कि आंसर की आई और आंसर की में आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन आयोग के द्वारा गलत ठहराए गए हैं जबकि आपके क्वेश्चन सही हैं, तो इसके लिए एक अलग से कमेटी बिठाई जाएगी। बाकी आपको पता ही है ये रिवाइज आंसर की नहीं डालते हैं। ग्रुप डी पदों की भर्ती यूँ होगी, कैसे? जैसे ग्रुप डी अधिनियम 2018 के तहत मैट्रिकुलेशन में कम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पदों को छोड़कर ग्रुप डी के पदों के मामलों में, तो उन पदों को छोड़कर ग्रुप डी के पदों के मामले में मतलब सीईटी अंकों के आधार पर संबंधित श्रेणियों में चयन, सिफारिश या जो आपकी वेटिंग लिस्ट होते हैं उस उम्मीदवार को शॉर्टलिस्टेड करेगा और वेबसाइट पर भी डालेगा। भर्ती के लिए उपलब्ध पदों को आयोग के द्वारा सीईटी अंकों की मेरिट सूची के आधार पर जो कैंडिडेट का आवेदन होगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाएगा। यही है कि ग्रुप डी की भर्ती आपको पता ही है कि किस तरह से होनी है। अभी तो आपका ग्रुप सी का पेपर होगा। टीचर कैडर में सभी पात्र आवेदकों की लिखित परीक्षा होगी। ग्रुप सी के टीचर कैडर मामले में आयोग भर्ती करने की संगठन, सरकार, सेवा नियम, इनके लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के लिए सभी कैंडिडेट के लिए एक लिखित रिटन टेस्ट होगा। ग्रुप सी पदों के लिए कौशल और लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा और अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा। जितने भी अनसेटिस्फाइड या फिर असंतुष्ट उम्मीदवार हैं वो आयोग के द्वारा निर्दिष्ट समय में उस पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं और इस तरह से टाइम शेड्यूल के अंदर आपत्तियों पर विचार कर लिया जाएगा। केवल समान शैक्षणिक योग्यता और समान वेतनमान वाले पदों का कॉमन टेस्ट होगा। कैसे? जैसे एचएसएससी शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान वाले पदों के लिए सामान्य, कौशल और लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। उनका नामांकन अलग अलग हो सकते हैं। आयोग आमंत्रण करते समय ही पात्र उम्मीदवार के विभाग से साथ के साथ जो पोस्ट है उनका विकल्प, उनकी वरीयता ये निकाल लेंगे और चुने जाने वाले जो विभाग हैं उनके बारे में नियम वगैरह बनाए जाएंगे। शिकायतों का निवारण भाई कह रहे हैं कि 30 दिन में कर देंगे जो भी आपकी शिकायतें होंगी। और दूसरी अपडेट देखें, एक ये है कि हरियाणा सरकार सीईटी पॉलिसी में करेगी संशोधन और सीईटी के लिए पंजीकरण की अंतिम जो चरण में पहुंच गई है तैयारी। 105 मिनट का होगा सीईटी, ये हम सभी को पता ही है कितना टाइम मिलता है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का कार्य मई में पूरा होने की उम्मीद है और सीईटी मई के बाद संभव है। एजेंसी फिलहाल तय नहीं हुई है भाई, इनकी एजेंसी नहीं मिली है अभी तक। बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और सीईटी पंजीकरण की आखिरी तिथि से पहले। मतलब अभी अगर आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए।
लीजिएगा। 1 अप्रैल में ही बन जाता है ये सर्टिफिकेट, तो 1 अप्रैल के बाद और जब आपका सीईटी का नोटिफिकेशन डाला जाएगा उससे पहले का। अंक सुधारने के लिए सीईटी दोबारा दिया तो फीस देनी होगी, मतलब अगर आपने आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगाया और आपके मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली पर पर्सन हमें फीस, पर क्वेश्चन हमें फ़ीस देनी पड़ती है। और वही है कि अंतिम चरण में पहुंच गई है सीईटी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये अपडेट है सीईटी को लेकर। अगर आपने सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनवाए तो वो ज़रूर बनवा लीजिएगा। एंड गाइज, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।